सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, महफूज फैसला कल 9:30 बजे सुनाया जाएगा। फैसला चीफ जस्टिस के रेगुलर 3 रुकनी बेंच में सुनाया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा की जेर सदारत 2 मशावरती इजलास हुए। इजलास में 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच की शिरकत। पहला इजलास गुज़िश्ता रोज 1.5 घंटे तक जारी रहा, जबकि आज का इजलास 40 मिनट तक जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज किया था। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से जायद आमदन पर आयद होगी। IMF के डुमोर पर सूबों ने ज़राअत पर इनकम टैक्स को तस्लीम कर लिया। IMF माहिरीन के पाकिस्तानी हुकाम से वर्चुअल मुज़ाकरात। सूबों ने ज़राई आमदन पर टैक्स की वसूली का प्लान मुरतब करने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। इनकम टैक्स के रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मस्बत मुज़ाकरात किए। आलमी मालियाती इदारे ने खैबर पख्तूनख्वा के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। IMF के साथ रवा माह मुआहदा हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए 5 वजारतों को खत्म किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग, कहा सबको टैक्स नेट में लाएंगे। नॉन फाइलर्स को सजाएं देने का अमल भी शुरू कर दिया। IMF असल आमदन पर टैक्स चाहता है जो दुरुस्त है। हुकूमत के अखराजात में कर्ज और सूद की अदायगी बड़ा खर्चा है। जून तक के 52 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा कर दिए। टैक्स टू GDP 13% तक लेकर जाना चाहते हैं। LC पर कोई कदगन नहीं। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन अब कंट्रीब्यूटरी होगी। फौज को अपने पूरे सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली करना पड़ेगी, इसलिए उनको 1 साल मजीद दिया है। चेयरमैन FPR ने कहा कि फरोख्त होने वाली हर चीज सेल्स टैक्स आयद है। निजी शोबे के लिए कर्ज की फराहमी की कमी हुई। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े सार्फिन पर बिजली गिरा दी है। कीमत मजीद बढ़ाने की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफा। फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे हो जाएगी। ज़राई सार्फिन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफे से 46 रुपए 83 पैसे हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 6 रुपए 98 पैसे बढ़ने से 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से बड़े सार्फिन का फी यूनिट टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार। वजारत तवानाई के हुकाम बिजली बिल्स के जरिए टैक्स वसूली पर बोल पड़े। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। सेक्रेटरी पावर ने कमेटी को बताया कि बिजली के बिलों में बेशुमार टैक्सेस दिए जा रहे हैं जिनका पावर डिवीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली बिलों की तमाम कैटेगरीज पर 18% सेल्स टैक्स आयद है। 500 रुपए से 2000 रुपए के बिल पर 10 से 12% टैक्स है। 25,000 रुपए के बिल पर 7.5% एडवांस टैक्स। इसके अलावा 4% मजीद सेल्स टैक्स भी आयद कर दिया गया। इनएक्टिव कंज्यूमर्स पर 7.5% इजाफी सेल्स टैक्स आयद। बिजली बिल में 1.5% बिजली ड्यूटी और 35 से 60 रुपए PTV फीस भी आयद होती है। गुज़िश्ता माली साल में 800 अरब रुपए के टैक्सेस बिजली के बिलों के जरिए जमा किए गए। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए तवानाई के अरकान IPPs के खिलाफ फट पड़े। हुकूमती MNA राना मशहूद ने कहा कि हम कह रहे हैं कि IPPs का गला दबाएं। वजारत तवानाई से कहें कि IPPs से जान छुड़ाएं। वजारत के हुकाम ने बताया कि इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिश कर्ज 2310 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। 2017 से 2021 तक सर्कुलर डेट में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। 2020 में पावर सेक्टर का गर्दिश कर्ज 538 अरब रुपए था, जो 2021 में 2280 अरब हो गया। 2022 में गर्दिश कर्जा 2253 अरब और 2023 में 2310 अरब रुपए था। वजीर तवानाई अवैस लागारी ने कमेटी को बताया कि अब हम इम्पोर्टेड फ्यूल पर कोई प्लांट नहीं लगाएंगे। 4 प्लांट्स को मुल्की कोयले पर शिफ्ट करने जा रहे हैं, जिससे $1 अरब की बचत होगी और मुल्क भर में बिजली की कीमत फी यूनिट 2 रुपए तक कम होगी।
अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयव का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अजरबैजान के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से तारुफ करवाया। अजरबैजान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान कौंसलर उमूर से मुताल्लिक़ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और अजरबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने मुआहदों पर दस्तखत किए। सदर इल्हाम अलीयव का यादगार पाकिस्तान का भी दौरा। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के शहदा की यादगार पर फूल चढ़ाए। बानी PTI का योम आशूर के बाद भूख हड़ताल पर जाने का ऐलान। बानी PTI का अडयाला जेल से पैगाम। कहा, योम आशूर के बाद भूख हड़ताल पर जाऊंगा। कौम एहतजाज के लिए तैयार रहे। बानी PTI ने अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज, शानदाना गुलजार, जुनेद अकबर, शहरयार अफरीदी और रऊफ हसन शामिल। जराये के मुताबिक बानी PTI के पार्टी रहनुमाओं को इख्तिलाफ खत्म करने की हिदायत। कहा, मीडिया पर इख्तिलाफात नहीं आने चाहिए। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक का अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। परवेज खटक ने अदालत को बताया, 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। मुआहदे में बरतानिया में पकड़ी गई गैर कानूनी रकम को पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। शहजाद अकबर ने काबीना के सामने बंद लिफाफा पेश किया। शहजाद अकबर ने बताया, गैर कानूनी मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दीगर अराकीन ने एतराज किया। बताया गया कि मुआहदा खुफिया है, जिस पर काबीना के अराकीन खामोश हो गए। तफ्तीशी अफसर ने मुझे बताया कि तहरीर पर रकम प्रॉपर्टी टाइकून को मुंतकिल करने का लिखा गया था। रकम का कुछ हिस्सा पहले ही मुंतकिल किया गया था। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में बुरी जमानतें खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। ATC जज खालिद अरशद ने 4 सफ़ाहत पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक गवाहों ने बयान दिया कि मीटिंग में PTI लीडरशिप के 15 लोग मौजूद थे। मीटिंग में बानी PTI ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया। मीटिंग में फैसला हुआ कि गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात, सरकारी इमारतों पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज किया जाएगा। अबूरी जमानत इस दरख्वास्त गुजार का हक नहीं, जिसने PTI की दीगर क़यादत से मिलकर साजिश करके रियासत के खिलाफ जंग की। अबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं, जेलों में क्यों नहीं भेजे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के केस में जस्टिस इरफान के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जेलों में मुंतकली के कुछ कानूनी मसाइल हैं। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि एक मुल्जिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, उसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। अटॉर्नी जनरल की आज मुलज़्ज़मान से अहल खाना की मुलाकातों की यकीन दहानी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तिफसार किया कि क्या हर समात पर हमारा ऑर्डर दरकार है। फैसल सिद्दीकी का ख्वाजा हारिस की वजारत दिफा की नुमाइंदगी पर एतराज। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि इदारे निजी वकील नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को लिख कर देना होता है कि उनके पास मुतालिका महारत नहीं है। अटॉर्नी जनरल के होते हुए कोई दूसरा वकील पेश नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। गुस्से में कभी सही फैसला नहीं होता। हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं बल्कि दूसरों की इस्लाह करना है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, अखलाकियात कुछ देर में समझाई नहीं जा सकती। अच्छाई और बुराई हर जमाने में रही। अच्छाई नहीं कामयाबी हासिल की उसे अपनाना चाहिए। हमें पेशा वराना अच्छाई अपनानी है। चैम्बर में सिर्फ वकील नहीं बनता बल्कि अखलाकियात और तरीक़ाकार सिखाया जाता है। अदालत में खड़े होने और केस पेश करने का भी एक तरीका है जो बताया जाता था। डॉक्टर, इंजीनियर्स की तरह ये भी पेशा है। पैसा कमाने की खातिर पेशा वाराना अखलाकियात को न भूलना।
विदहोल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ मुल्क भर में फ्लोर मिल्स की हड़ताल, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। सदर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा, फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री पर नाजायज टैक्स नाफिज किया गया, हम पर टैक्स का मजीद बोझ डाला गया। मुतालबात पर पूरे पाकिस्तान के फ्लोर मिलर्स हैं, मुत्तहिद और यकजा हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1500 मिल मालकान ने हड़ताल कर रखी है। फ्लोर मिल्स पर ताले लगा दिए गए। मुल्क भर से फ्लोर डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। हड़ताल के बाद फ्लोर मिल्स से आटे की तरसील भी बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे। पेशावर में सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन पर मुश्तिल मुजाहिरीन ने धावा बोल दिया। मुश्तिल मुजाहिरीन लाठियां और पत्थर उठाए पेस्को ग्रिड स्टेशन में दाखिल। तोड़ फोड़, पथराव, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। लकी मरवत में शहरियों का ढोल की थाप पर एहतजाज। डंडे उठाए बुजुर्ग, नौजवान और मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने मेन जीटी रोड बंद कर दी। तर्जमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने मीटर्स तोड़ दिए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। मुजाहिरीन ने सराय नौरंग ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। बिजली की लोड शेडिंग पर लोगों की बर्दाश्त खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं चलेगा। बिल में 71% पैसे वो हैं जिनकी बिजली हम ले ही नहीं रहे। हर सफेदपोश शहरी बिल देने से कासिर है। एक साल में पावर सेक्टर में नुकसानात 600 अरब रुपए हो गए। मसले को खुली आंखों से हल करना होगा। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी मईशत का सबसे बड़ा मसला तवानाई का बहरान है। 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सारा नुकसान वो अदा कर रहा है जो बिजली का बिल दे रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए दुरुस्त समत की जरूरत। बेहतर फैसले करके हम मुल्क को बचा सकते हैं। अब सही फैसले करना होंगे जिससे पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 लाख से ज्यादा घरानों को मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान। मुतवसत तबके को 50% कीमत पर, बाकी घरानों को बगैर सूद के आसान माहाना अकसात पर सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, सिर्फ सोलर सिस्टम ही नहीं, इसके साथ तारे और इन्वर्टर पंखे भी बतौर पैकेज दिए जाएंगे। विफाक ने ऑयल और गैस के वाजिबात की रकम देना शुरू कर दी। पानी से बनने वाली बिजली के वाजिबात अदा करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। सेहत कार्ड अवाम की मर्जी पर छोड़ दिया, वो जहाँ चाहें जो चाहें इलाज करवाएं। हम तलबा को 27,000 बाइक्स देने जा रहे हैं। तलबा में ई-बाइक्स की चाबियां तकसीम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तलबा में मोटरसाइकिल तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, हमें जलाओ घिराव की सियासत से दूर रहना चाहिए। मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो गालम गलोच की सियासत से दूर रहना होगा। नौजवानों के लिए हम जल्द लैपटॉप स्कीम लेकर आ रहे हैं। पंजाब तमाम शोबों में लीड करेगा। सिंध काबीना ने शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में टीचिंग फैकल्टी भर्ती करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध काबीना के सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर की इजाजत दी। मुतालिका सैलाब मुतासरीन के घरों को तस्दीक करने के बाद शामिल करें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दी गई। रानी पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहाल करेंगे। तमाम शहरी अपनी गाड़ियां रजिस्टर्ड करा लें। अब कोई भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदी और ना चलाई जा सकेगी। कोई शोरूम से गाड़ी खरीदेगा पहले रजिस्टर्ड कराएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर मुमलिकत को सूबे की मजमूई सूरत हाल बारे आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सदर मुमलिकत को अवामी फलाह के लिए सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत का बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मनसूबों की जल्द तकमील पर जोर। कहा, सूबे की आबी जरूरियात पूरी करने, ज़राअत के फिरोग और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन से कच्ची कैनाल की जल्द तकमील जरूरी है। सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मुअस्सर इक़दामात उठाए। हुकूमत का कालादम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक TTP पाकिस्तानी और यहाँ मौजूद गैर मुल्कियों के कत्ल में मुलविस है। तवक्को करते हैं अफगान हुकाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर पनाहगाहें कायम कर रखी हैं और वहाँ की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का फैसला हुआ। हुकूमत से मुआहदे के बाद तालिबान रिहा हुए, उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग, कहा अमन व अमान के जिम्मेदार सूबे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की हैंडलिंग सूबों के पास है। एफसीज और रेंजर्स दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन करती हैं। हाईवेज अब ज्यादा महफूज हैं। सेनेटर इरफान ने कहा सिर्फ चाइनीज को निशाना बनाया जा रहा है, मकसद दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को खराब करना है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के घर पर छापे के मामले पर कौमी असम्बली सेक्रेटरिएट में तहरीक इस्तेहकाक जमा। तहरीक इस्तेहकाक में पंजाब और इस्लामाबाद के आला पुलिस अफसरान से जवाब तलब करने का मुतालबा। मतन के मुताबिक सादा लिबास में इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस से बगैर किसी कानूनी जवाब के घर पर छापा मारा। स्पीकर कौमी असम्बली को पेश की इत्तला जरूरी थी, जो नहीं दी गई। ये मेरा नहीं बल्कि पूरी पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू किया गया। तहरीक इस्तेहकाक में दाखिला और पुलिस के आला अफसरान को तलब करने का मुतालबा भी किया गया। फरवरी से पीटीआई के जलसे का मामला चल रहा है। मसला क्या है? डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने एनओसी मंसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं आप? एनओसी मुअत्तल करने से मुताल्लिक पीटीआई की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिर फारूक का इस्तिफसार। कायम मकाम डिप्टी कमिश्नर ने कहा मुहर्रम के 40वें के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। जस्टिस आमिर ने रिमार्क्स दिए 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। वकील पीटीआई शुएब शाहीन ने जलसे के लिए 27 जुलाई की तारीख मांग ली। अदालत ने मुशावरत की हिदायत कर दी। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। कुछ इश्यूज पर कोई समझौता नहीं करेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा आईएसआई को कॉल रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। जजेस के खिलाफ मुहिम और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल नहीं होने चाहिए। बानी पीटीआई की रिहाई भी हमारे मुतालिबात में शामिल। पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। ये शिकवा गलत है कि बानी पीटीआई का मैसेज फिल्टर होकर आता है। इद्दत निकाह केस में खबर बनेगा के वकला की काबिल डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा। सजा के खिलाफ अपील पर खबर बनेगा के वकील जाहिद आसिफ ने कहा कि उम्मीद है दूसरी पार्टी को मेडिकल बोर्ड की तश्कील पर कोई एतराज नहीं होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने तक अदालत इंसाफ देने के नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। इद्दत पर भी उलमा से राय ली जाए। हम कहते हैं इद्दत की मुद्दत 90 दिन है। अदालत से दरखास्त है कि उलमा का मौक़िफ़ आने तक मजीद समाअत न की जाए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदम पेशी पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर मेंबर कमीशन ने कहा कमीशन आजाद है, किसी के मातहत नहीं। बानी पीटीआई के हवाले से कहा सिविल केसेस में हाजिरी जरूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन में जवाबदेही की वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाई जा सकती है। मजीद समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन के जेल ट्रायल पर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीटीआई की लीडरशिप और हिकमत अमली की कमजोरियां हमारे सामने हैं। फोन टैपिंग जब मरियम नवाज की हो रही थी तब भी गलत थे, आज भी गलत है। फोन टैपिंग पुलिस और एजेंसीज कर सकती हैं, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट के अंदर इसका पूरा प्रोसेस दिया गया। माजौड़ के हल्का PK-22 में जिमनी इंतखाब 91 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ABN न्यूज को मौसूल। ANP के निसारबाज 901 वोट लेकर पहले नंबर पर, जमात इस्लामी के आबिद खान 596 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, जबकि आजाद उम्मीदवार नजीबुल्लाह 349 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद। जस्टिस आलिया लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस बन गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने जस्टिस आलिया से ओहदे का हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सूबाई वज़रा, जजेस समेत आला सरकारी और समाजी शख्सियात ने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम को लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अबर गुल खान लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार तैनात। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम पोस्टें जाली हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का सोशल मीडिया एक्स पर कोई अकाउंट नहीं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मंसूब तमाम ऐसी पोस्टें जाली और बेबुनियाद हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NH-40 के आरओ से फॉर्म्स 45 बयान हल्फी के साथ तलब कर लिए। इंतखाबी उज़रदारियों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और अंजुम वकील ने तमाम फॉर्म्स जमा करवा दिए। लीगी रुकन असम्बली की जानिब से मुतफारिक दरख्वास्त दायर। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार की जानिब से इलेक्शन पटिशन ताखीर से दायर की गई। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा आप दरख्वास्त जमा करवा दें, अगली समाअत पर दलाइल सुन लेंगे। मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। फॉर्म 47 वाले बगैर सिक्योरिटी के 20 लोगों में नहीं जा सकते। हम इज्जत ही मांगते हैं, हमारा नाम मीर जाफरू में नहीं आना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। कहा बानी PTI को डील करनी होती तो 150 के बयान हल्फी पर प्लेटलेट्स गिराकर चले गए होते। जो कुछ हमारे वर्कर्स के साथ हुआ उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन जीत कर कमाल कर दिया। करप्शन केस में परवेज इलाही ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करा दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा कराए गए मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक परवेज इलाही बेड रेस्ट पर हैं, सफर नहीं कर सकते। अदालत ने समाअत 16 अगस्त को मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में होने वाला धरना 26 जुलाई तक मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया गया है। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में होने वाला धरना मुअख्खर किया गया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 24 जुलाई से मुल्क भर से काफिले चलना शुरू हो जाएंगे। अब हम पहले से ज्यादा तैयारी के साथ धरने के लिए आएंगे। हुकूमत समझती है कि धरना नहीं होना चाहिए तो आवाम को रिलीफ दे। जमात इस्लामी मुल्कीर हड़ताल पर मुशावरत कर रही है। हुकूमत को जालिमाना टैक्स खत्म करने पर मजबूर कर देंगे। IPPs की मद में $42 अरब पाकिस्तान के अवाम ने दिए। ये पैसे हमसे बिजली के बिल्स और टैक्स की मद में वसूल किए जाते हैं। सदर जरदारी बताएं उन्होंने कितना टैक्स दिया है। सुप्रीम कोर्ट का खानपुर के इलाके सूरज गली में 3 क्रशिंग प्लांट्स बंद करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से दीगर स्टोन क्रशिंग प्लांट्स की भी रिपोर्ट तलब। क्या क्रशिंग प्लांट्स मेयार पर पूरा उतर रहे हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा आबादी के करीब स्टोन क्रशर्स को पहले ही बंद किया जा चुका। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए मेयार पर पूरा उतरने के साथ ही स्टोन क्रशर्स दरख्वास्त दें कि इसकी मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और JIT के सरबराह को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वक़ुआ कीनिया में हुआ तो जब तक वहां से ताउन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए तो फिर ये कहें कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल से कहें वो खुद ही अदालत में पेश हो जाएं। मजीद समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। पिशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले सिपाही बादाम गुल शहीद और सिपाही मोहम्मद इदरीस शहीद की नमाज जनाजा पिशावर गैरिजन में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पिशावर और सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाड़काना में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। बच्चों की लड़ाई पर गोलियां चल गईं। बाप बेटा और 2 सगे भाई कत्ल। फायरिंग का वाकया जतोई बरादरी में पेश आया। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सवाबी में घरेलू तनाजे पर फायरिंग। भाई ने गोलियां मारकर 3 बहनों को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार। पुलिस ने लाशों को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मंसूर मुंतकिल कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे।